हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे कौन से फंक्शन आते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस, मींस x और y दोनों कंबाइंड आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो x और y हैं दोनों वेरिएबल हैं। तो हमें और करना क्या है, फाइंड डी बाई डी एक्स, सिर्फ डिफरेंशिएशन करनी है, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट जो है सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 2 प्लस 3y। 3y की डिफरेंशिएशन 3 तो कांस्टेंट है लेकिन मल्टीपल है, वो एज इट इज रहेगा, 3 वैसे रहेगा, लेकिन y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी बाई डी एक्स। मतलब ये बना 3y की डिफरेंशिएशन बनी 3 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, साइन x की cos x। बस अब हमें यहाँ से सिर्फ डी बाई डी एक्स निकालना है। जिनके साथ डी बाई डी एक्स नहीं है वो सारे एक साइड लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, 3 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x, और ये 2 प्लस है वो उधर जाके क्या होगा, माइनस, ये माइनस हो गया। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीपल है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, cos x माइनस 2/3। बस इसका आंसर आ गया। हमें डिफरेंशिएशन निकालनी थी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। देखने में सेम लग रहा है लेकिन यहाँ पे साइन x की जगह पे क्या है, साइन y। तो ये सेकेंड क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि देखिए हमें x से इसलिए डिफरेंशिएट करना है क्योंकि डी बाई डी एक्स बोला है, जिससे डिफरेंशिएट करना होता है वो नीचे होता है। तो यहाँ पे सेम करिए, 2x की क्या आएगी, 2 प्लस 3y, 3 वैसे रहेगा, और y की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos थीटा। तो सेम यहाँ पे ये क्या बना, cos y, लेकिन थीटा की भी तो डिफरेंशिएशन करनी है, यहाँ y की क्या आएगी, डी बाई डी एक्स। आप कहोगे यहाँ नहीं की, साइन की वही साइन थीटा की cos थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या, x की क्या होनी थी, 1, इसलिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था साइन x की। x से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos x आनी थी, लेकिन जैसे साइन y की x से कर रहे हैं तो क्या आएगा, साइन y की डिफरेंशिएशन बननी थी cos y डी बाई डी एक्स, एंगल की भी साथ में करनी है। तो अब डी बाई डी एक्स वाले सारे एक साइड कर लो, इसको इधर ले आते हैं और वहां से डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल के और उसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, cos y डी बाई डी एक्स माइनस 3 डी बाई डी एक्स। अब ये अगर 2 इज इक्वल टू, यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, cos y माइनस 3 डी बाई डी एक्स। हमें तो सिर्फ डी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये सारा 2 के नीचे चला गया, 2/cos y माइनस 3, ये इसका आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। इसको भी वैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब x से करेंगे डिफरेंशिएट तो देखो ax की क्या आएगी, a, क्योंकि a कांस्टेंट है और x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1, a मल्टीपल है ना तो इसीलिए एज इट इज रहेगा। तो ये ax की a आ गया, प्लस इसका क्या होगा, v तो कांस्टेंट है वैसे मल्टीपल है वैसे रहेगा, y स्क्वायर की क्या होगी, देखो पहले पावर नीचे लाएंगे, 2 आगे आ गया, और y की पावर क्या रहेगी, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन y की डिफरेंशिएशन भी साथ में होगी डी बाई डी एक्स। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस आते हैं, मीन x और y दोनों इकट्ठे आते हैं, तो जहाँ भी y की डिफरेंशिएशन करोगे साथ में ही डी बाई डी एक्स आ जाएगा। अगर अकेला y है तो डी बाई डी एक्स, अगर y की कोई पावर है देन उसकी पावर की डिफरेंशिएशन करने के बाद आप उसके साथ डी बाई डी एक्स लिखोगे। इज इक्वल टू, देखो cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा इंटू थीटा की डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। अब वही कि डी बाई डी एक्स वाले एक साइड कर लेते हैं, 2by डी बाई डी एक्स, ये माइनस है तो ये इधर आके क्या होगा, प्लस साइन y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये a प्लस का था वो उस साइड क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा 2by प्लस साइन y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a। तो डी बाई डी एक्स हमारे पास कितना होगा, ये इसके नीचे चला गया, माइनस a/2by प्लस साइन y।
ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा है ध्यान समझने वाला, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको मैंने बोला इन क्वेश्चंस में होता क्या है, x और y दोनों वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है तो फिर क्या हुआ, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो करिए u डिफरेंशिएशन ऑफ v, u यहाँ पे कितना है x, ये एज इट इज रहेगा। इसकी करनी है y की तो क्या होगी dy बाई डी एक्स प्लस v, y वैसे रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ u, x की डिफरेंशिएशन करेंगे कितनी होती है 1, तो ये आ गया 1 प्लस अब वाई स्क्वायर की पावर नीचे लाइए 2y, लेकिन y है तो साथ में क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और ये 10x आ गया। 10x की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड स्क्वायर x, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करिए डिफरेंशिएशन करके जो आता है, प्लस y अगेन आ गया है तो y आया तो y की डिफरेंशिएशन क्या होगी dy बाई डी एक्स। बस एक ही स्टेप होता है जिसमें आपने डिफरेंशिएशन करनी है, उसके बाद तो सेम है कि dy बाई डी एक्स वाले एक साइड पे ले आओ, फिर कॉमन निकाल के बाकी सारा नीचे। तो करो यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाले ये 3 है तो मैं इसको भी इधर लेके आ रही हूँ, ये बचा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये सेकेंड स्क्वायर x तो बच गया, और कांस्टेंट देखिए यहाँ पे कितना सिर्फ y है, y उधर जाके क्या होगा माइनस। अब कॉमन निकालिए dy बाई डी एक्स, तो x प्लस 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स आपको निकालना है तो करना क्या, ये सारा उसके नीचे चला जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये 4 क्वेश्चन हमने इसके साथ के कर लिए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5th क्वेश्चन गिवन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पावर नीचे एक पावर कम, प्लस यहाँ फिर 2 वेरिएबल्स आ गए हैं तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। मीन्स हमने x को वैसे रखा, y की डिफरेंशिएशन कितनी होगी dy बाई डी एक्स, प्लस फिर y को वैसे रखा और x की डिफरेंशिएशन क्या हो गई 1, प्लस वाई स्क्वायर की 2 नीचे आ गया 2y, y की पावर 1 हो गई इनटू, लेकिन y है तो साथ में क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 जो है अकेला है कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 0। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से कर दिया। अभी हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स वाले एक साइड बाकी सारे दूसरी साइड, तो करिए यहाँ पे ये x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स वाले एक साइड रख लिए, बाकी ये 2x भी उधर चला गया, उधर जाके माइनस हो गया, y भी उधर चला गया माइनस हो गया। अब dy बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप माइनस कॉमन निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, तो क्या बनेगा 2x प्लस y। तो हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो ये सारा जो है उसके नीचे चला गया, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन जो है वो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। करिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए क्या होगा, x क्यूब का मतलब क्या है, उसकी पावर नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा 3x की पावर एक कम कर दो x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे देखो x स्क्वायर y है, मतलब यहाँ दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर क्या होगा u इंटू वी लगेगा। तो u वैसे रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब y की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई dy बाई डी एक्स, प्लस फिर v वैसे रखा डिफरेंशिएशन ऑफ u, और x स्क्वायर की क्या बनी 2x, 2 पावर नीचे आ गई, प्लस अभी यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या लगेगा u इंटू वी, x वैसे रहेगा, y स्क्वायर की करेंगे तो क्या होगा 2y, 2 नीचे आया तो 2y, y के साथ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस अभी y स्क्वायर वैसे रहेगा और x की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई 1, u इंटू वी लगा दिया, प्लस अब y क्यूब पे लगाएंगे, 3 पावर आगे आ गई नीचे ले आए, y की पावर एक कम कर दी, और लेकिन y है तो साथ में क्या लगेगा dy बाई डी एक्स,
और रह गया अकेला 81। 81 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी 0 आएगी। अब वही बात dy बाई डी एक्स वाले इकट्ठे रखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ये हो गया, प्लस इसको इकट्ठा कर लेते हैं 2xy डी बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी उधर ले जाओ, -3x स्क्वायर, ये जो है 2xy बना वो भी उधर जाएगा -2xy, और ये y स्क्वायर भी उधर जाएगा -y स्क्वायर। तो देखिए अब क्या बचा? डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब माइनस कॉमन निकल रहा तो उसको कॉमन निकाल दो, इजी बनता है, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। नाउ हमें तो निकालना है डी बाई डी एक्स, माइनस कॉमन 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया 6th क्वेश्चन। अब हमें करना है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है? साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू k। तो यहाँ करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर y। देखो मैं इसको थोड़ा सा इजी बना के आपको करवाने जा रही हूँ। साइन स्क्वायर में आप कंफ्यूज हो गए तो आप इसको लिख सकते हो साइन y का होल स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। अब आपको इजीली समझ आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या करना है, ब्रैकेट की होल पावर आ गई है तो पावर नीचे लेके आओ और पावर कम कर दो, तो आगे आ गया साइन वाई की पावर क्या बन गई 1 इंटू ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस थीटा। तो वैसे ये लिख दो कॉस वाई इंटू फिर y की मतलब थीटा की डिफरेंशिएशन वो क्या होगी? डी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये हमने कर दिया। ये तो हो गया इसकी डिफरेंशिएशन, प्लस कॉस थीटा, वो एंगल में एक्स वाई है वो बात अलग है। कॉस थीटा हम एंगल जो है उसको थीटा मान के चलेंगे। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। लेकिन आपको पता है साथ में क्या होगा? थीटा की एंगल की भी डिफरेंशिएशन करनी है, हमें करनी पड़ेगी। तो देखो एंगल यहाँ पे क्या है? एक्स वाई, मतलब यू इंटू वी लगेगा, यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, y की डिफरेंशिएशन क्या आ गई भाई? डी बाई डी एक्स प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, x की क्या आ गई 1 इज इक्वल टू k तो हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट अकेला है, डिफरेंशिएशन 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं, खत्म अकेले बंदे की। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम खोल देते हैं, ये बनेगा 2 साइन y कॉस y डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये बात ध्यान में रखना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे एंगल में एक्स वाई है और इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये अलग से रहेगा। ये पहले लिख लेते हैं x, ये पहले लिख लिया, और क्या बना? साइन एक्स वाई फिर साथ में डी बाई डी एक्स। फिर इसको जब इससे करेंगे प्लस और माइनस क्या हुआ? माइनस y हम पहले लिख लेंगे साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब करिए डी बाई डी एक्स वाले एक साइड, बाकी देखो इन दोनों में से वैसे ही कॉमन निकल जाना है। कॉमन क्या निकल रहा है? डी बाई डी एक्स बचा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स। तो इसको उधर ले जाते हैं जिसमें कॉमन ही कुछ नहीं है, तो वैसे डी बाई डी एक्स है ही नहीं, हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो अब ये सारा उसके नीचे चला जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये हुआ इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th क्वेश्चन। वो क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं सेम जैसे पहले किया वैसे कर लेते, जैसे मैंने स्क्वायर लिखा इसका सेम वैसे लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। वैसे तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन कई बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते कि क्यों कैसे हो गया। मैं आपको वो सिंपल भी बताऊंगी और दूसरे तरीके से भी। ऐसे ही कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकते हो कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए करिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको जब करेंगे पावर नीचे आई, साइन एक्स की पावर कितनी रहेगी 1 इंटू ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स
अगर आप डायरेक्ट करते, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे यहाँ डायरेक्ट करते 2 आगे आ जाना था पावर, साइन एक्स की पावर 1 आ जानी थी, बस आपने यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देना था। ये नहीं सोचना था कि साइन एक्स की पावर 1 है तो साइन एक्स ब्रैकेट में है, मतलब उसकी भी साथ में डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ इसको इस तरह से लिखे बिना भी कर सकते हो, सीधा लिखो 2 आगे आ गया साइन एक्स, और साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन साथ में कॉस एक्स। यहाँ तो मैंने बता दिया क्योंकि ब्रैकेट की भी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे 2 आगे आ गया, कॉस वाई की पावर कितनी बचेगी 1 इंटू ब्रैकेट की डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा की होती है माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है y, तो उसकी क्या होगी dy बाय dx, और 1 कांस्टेंट अकेला, डिफ्रेंसिएशन 0। तो यहाँ पे देखना है हमें 2 कॉमन निकल के छोड़ दो, कॉमन निकल रहा है छोड़ दो, मीन्स यहाँ पे इस तरह से आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस माइनस हुए माइनस साइन वाई कॉस वाई, और ये साथ में सॉरी साइन वाई हम पहले नहीं लिख सकते क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स भी है इसके साथ, तो हम पहले कॉस वाई जैसे है वैसे लिखते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स एंगल तो नहीं है, सीधा लिख सकते हो आप, लिख सकते साइन वाई कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 2 जो है वो उधर चला गया, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो ये क्या बचा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये उधर चला गया साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें चाहिए क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको इसके नीचे लेके जाएंगे। कई बार गलती करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं, ये इसके नीचे चला जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी तो इधर आके फिर उल्टा ही होगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको इसके नीचे ले आएंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ये नीचे आ गया साइन वाई कॉस वाई। ये थे हमारे पास जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, इनको किस तरीके से किया जाता है जब x और y इकट्ठे आते हैं, मतलब हम y को इन टर्म्स ऑफ x अलग नहीं कर पाते, तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंशिएशन कैसे करनी थी। हाँ जी, 9th क्वेश्चन देख के 10th क्वेश्चन 11th सब क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। करना क्या है, हमें इनकी भी डिफरेंशिएशन करनी है। वाकई ये क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, मतलब इसके लिए हमें कौन से फॉर्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, जिसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के लिए, वहाँ पे आप अच्छी तरह से उस पर देख सकते हो, फॉर्मूले सारे गिवन है मैंने किए हुए हैं वहाँ पे। तो अब आपको ये फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं, फॉर्मूले लर्न तो करने हो गए कि लर्न कर लिए आप लोगों ने, अप्लाई कैसे करने वो हम करते हैं यहाँ पे। इसी के साथ आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में ही हो जाता है। क्वेश्चन में देखिए 9th क्वेश्चन जो है हमारे पास, that question is y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन इनवर्स x के फॉर्मूले पढ़े थे क्या थी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बहुत लेंथी पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इस एंगल की भी करनी पड़ेगी। इतने लंबे मेथड से अच्छा है कि हम अगर देख लें कि यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बना दें। आप लोगों ने साइन 2 थीटा में कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था मैं यहाँ पे अप्लाई दिख लेती हूँ। साइन 2 थीटा जो था वो था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले का आना बहुत ज़रूरी है, तो ये अगर आपको पता चल गया तो इजी रहेगा। सिर्फ साइन 2, यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, तो उसके 2 ही फॉर्मूले थे 2 sin थीटा cos थीटा और एक सेकेंड ये यहाँ पे ये मीन्स x को क्या पुट करना पड़ेगा tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। x को tan थीटा पुट कर देते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ये tan इधर जाके क्या बनेगा tan इनवर्स x, क्योंकि दूसरी साइड जाके वहाँ पे वो इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला ये अभी अभी हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला है आपका साइन 2 थीटा का। आपको पता है कोई भी चीज़ जैसे इन्वर्स उसके साथ वो क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 2 थीटा, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो 2 थीटा, लेकिन थीटा हमने निकाला हुआ है कितना है 2 tan इनवर्स x। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेम क्वेश्चंस थे। अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, इजी बन गया, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x।
या फॉर्मूले अलग से लगेंगे। y की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स। 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीपल है, एज इट इज रहेगा। tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 10th क्वेश्चन। ये है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए tan इनवर्स है बाहर, तो अंदर किसका फॉर्मूला बनेगा, tan का। एक होता है tan 2 थीटा, वो होता है सेम जैसे साइन का है, वो होता 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, बस माइनस होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे 3 में है, तो फिर एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था tan 3 थीटा का। क्या था वो फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए x के यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा कितना बना भाई, tan जो है इधर आके बन जाएगा tan इनवर्स x। नाउ करिए यहाँ पुट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, tan 3 थीटा। ये बन गया tan 3 थीटा। देखो tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो ये कितना बन गया 3 थीटा। और थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के। मीन ये हमारे पास आ गया 3 tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इजी है यहाँ से। y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। तो करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स। 3 कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा, मल्टीपल है वो तो वैसे ही रहेगा। और tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन। सेम मेथड है। 11th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला कोई कॉस का, ये बाहर कॉस इनवर्स है, तो अंदर किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, कॉस थीटा का। कॉस 2 थीटा के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, 4। पहला फॉर्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, अकेला कॉस वाला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और थर्ड फॉर्मूला क्या था, अकेला साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक tan वाला फोर्थ फॉर्मूला था, वो था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पुट क्या करना पड़ेगा हमें x को, अगेन tan थीटा। देखिए इन सभी क्वेश्चंस में हमने x को tan थीटा पुट किया है। तो थीटा किसके इक्वल आया, tan इनवर्स x। ये हो गया tan इनवर्स x। करिए यहाँ पुट cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे हम cos 2 थीटा कर देते हैं, cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये कैंसिल, कितना आ गया 2 थीटा। और थीटा कितना है भाई हमारे पास, tan इनवर्स x है ये, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y की डिफरेंशिएशन क्या हो गई भाई, dy बाई डी एक्स। और 2 वैसे, और इसकी होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नाउ अब 12th क्वेश्चन है, वो भी इसके साथ का मिलता जुलता ही है, तो मैं यहीं पे करवा देती हूँ। 12th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन 2 थीटा के सिर्फ 2 फॉर्मूले थे, एक था साइन 2 थीटा और दूसरा ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला तो किसका था, cos 2 थीटा का। तो हम कोई बात नहीं, हम इसको cos ही बना देते हैं। देखिए आगे हम कैसे करते हैं, सेम करिए। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan, इधर चला गया tan इनवर्स x। तो ये बना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos 2 थीटा का। लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बाहर क्या है, साइन इनवर्स, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं। ये कैंसिल नहीं होगा तो आपने पढ़ा हुआ है कॉस को साइन में चेंज कैसे किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले जो थे, मतलब 90 माइनस थीटा करके। तो आप इसको बाहर ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ नहीं करना, लेकिन इधर लिख सकते हो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। 90 मीन π/2 माइनस थीटा मीन एंगल जो भी यहाँ पे गिवन है। देखो साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन का लेकिन 90 है तो क्या बनेगा, कॉस। तो मैंने खुद ही इसको इस तरह से चेंज कर लिया, इजी बना लिया। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल और y कितना आ गया, π/2 माइनस 2 थीटा। तो देखिए थीटा हमारे पास कितना है भाई, tan इनवर्स x, ये आ गया tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है और अकेला है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। ये तो आगे 0 माइनस 2 वैसे, और tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 प्लस x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है इसकी, तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 था साथ में, तो dy/dx कितना बन गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटे हमने एक जैसे क्वेश्चन जो थे सारे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे ये जो फॉर्मूला बनता है ये किसका बनता है, साइन 2 थीटा का tan वाला। तो बाहर कॉज इनवर्स है, कोई नहीं, उसको हम बाद में चेंज कर देंगे। सेम देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि कॉज इनवर्स है अंदर कॉज, लेकिन कॉज 2 थीटा के चारों फॉर्मूले में से यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो करें यहाँ पे y इज इक्वल टू, पहले तो हमें पुट करना पड़ेगा, किसको करेंगे, x को। क्या पुट करना भाई, tan थीटा। सभी क्वेश्चंस में tan थीटा ही हो रहा है। थीटा इज इक्वल टू tan इधर चला गया, क्या बन गया, tan इनवर्स x। तो कॉज इनवर्स ये क्या बना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला है भाई, साइन 2 थीटा का। तो ये बना कॉज इनवर्स साइन 2 थीटा। तो लेकिन वही बात आ गई, बाहर कॉज है तो इसको साइन को कॉज में चेंज कर लेते हैं, 90 वाला जो आपने किया था। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है, 2 थीटा। तो करते हैं, ये फिर क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो आ गया π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करें, π/2 माइनस 2 थीटा कितना है भाई, tan इनवर्स x। अब करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x से। dy/dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट अकेला है, डिफरेंशिएशन 0 कर दो, -2 अपॉन इसकी कितनी आनी है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x की। तो ये हमारे पास आंसर आया, dy/dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाहर साइन इनवर्स है, ये कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। हाँ, अंदर फॉर्मूला जो साइन का बनना चाहिए, तो साइन 2 थीटा का tan वाला तो अप्लाई नहीं होगा, तो साइन 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब कहने का ये साइन थीटा होना चाहिए था। तो कर देते हैं हम पुट किसको, x को, साइन थीटा। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा कितना होगा, साइन इधर चला गया, साइन इनवर्स x। तो ये बना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और आपने पढ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में पढ़ा था बेटे फॉर्मूला। तो ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का रूट बन जाएगा, और ये स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो गए भी। तो ये बना साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, कॉस थीटा।
हाँ जी भाई, फॉर्मूला था एक, फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। कौन सा फॉर्मूला था? साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। तो इसकी जगह पे ये लिख देते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बन गया साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, 2 थीटा, थीटा कितना है भाई? साइन इनवर्स x। यहाँ ध्यान रखना क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में tan इनवर्स आ रहा था, लेकिन जो पुट किया वही आएगा ना। तो अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो वैसे रहा, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सीकेंड इनवर्स किसका उल्टा होता है भाई? कॉस का, कॉस इनवर्स का होता है। तो आप इसको सीधा जहाँ तो इसको ही उल्टा दो, नहीं तो नहीं ऐसे करना तो सिंपल हम वही करते हैं कि किसका फॉर्मूला बनेगा, आप करिए पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अभी समझ आएगी क्यों ऐसा किया, क्योंकि सीकेंड का उल्ट जो होता है वो कॉस होता है। तो थीटा कितना आया? कॉस इनवर्स x। अब वहाँ पुट करना पड़ेगा, ये बना सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, x को हमने कॉस थीटा पुट कर दिया माइनस 1। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला था? कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें से ये सेकेंड फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बन गया y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। अब कॉस का उल्ट क्या होता है भाई? सीकेंड। तो ये बन गया y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स सीकेंड 2 थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए और क्या बन गया? 2 थीटा। और थीटा क्या है भाई? कॉस इनवर्स x। करिए इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो वैसे ही है, साइन इनवर्स की होती है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का बस को है इसलिए क्या लगेगा? माइनस। तो ये क्या आएगा? माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है।